ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत मस्ती मार रहे होंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं यहाँ पे 33 को। ऑलरेडी से पहले हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। कहीं हमने किसी में 4 वीडियो बनाई है, कहीं किसी हमने एक वीडियो में 4 क्वेश्चन ट्राई किए हैं, किसी वीडियो में 12 क्वेश्चन ट्राई किए हैं, किसी क्वेश्चन में हमने हर एक में जो क्वेश्चन बड़ा है उस क्वेश्चन की हमने सिर्फ एक वीडियो बनाई, ताकि आप उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से समझ सको। ठीक है बच्चों? तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कम टाइम में आप जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। एग्जामिन दी फंक्शन, आपका sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको बताना है कि sin x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। sin x क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बच्चों? अब किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसकी जो लिमिट्स हैं या उसके जो आपके जो भी फंक्शन है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए हमें दिख रहा है यहाँ पे मोड दे रखा है, तो हम इसको मान लेंगे कंपोज ऑफ टू फंक्शन। हम क्या मान लेंगे कि सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन मोड एक्स। ठीक है। अब ये जो फंक्शन होगा डिफाइन ऑन दी रियल ऑल वैल्यू ऑफ द नंबर लाइन, है ना। रियल नंबर हर एक जो आपका रियल नंबर होगा ये उस पॉइंट पे डिफाइन होगा। किस पे होगा? ये हर एक पॉइंट पे ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो हम यहां मान लेते हैं एफ कैन बी written as the composed of two function। तो हमने क्या मान लिया कि ये जो आपका फंक्शन है ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आपका दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम क्या लेते हैं? एफ इजिकल टू जी ओ एच। ठीक है। जहां पे कि आपका जो आपका gx है वो तो आपका क्या है, आप इसको मान लो इस तरीके से। ठीक है। और जो आपका hx है वो आपने मान लिया hx, मान लिया वो sin x है। ठीक है बच्चों? तो आपका जो फंक्शन goh है यानी कि दो फंक्शन से कंसिस्ट हो रहा है, जहां पे gx जो आपका मोड x हो गया और hx जो आपका sin x हो गया। यानी कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कंटिन्यूस दिखा दो किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पे, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा उस c पे। ये आपकी थ्योरम भी है, आपके चैप्टर पे दे रखी है स्टार्टिंग में, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो। ठीक है। अब क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अगर हम लिखें तो GOH x का मतलब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा GHX। ठीक है बच्चों? अब GHX कितना है आपका? मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका GHX में आपका क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, आप क्या इसके बराबर लिख दोगे यहाँ पे फंक्शन के बराबर, तो साइन मोड x आ गया और जो किसके बराबर है? आपका fx के बराबर है। ठीक है बच्चों? ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका x फंक्शन जो है हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, इसके लिए उसके लिए मतलब इन दोनों के लिए, हमारा ये gx है, अगर gx किसी सी पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है और आपका hx किसी सी पॉइंट पे डिफाइन हो रहा होगा, तो ये दोनों डिफाइन क्या करेंगे? ये पूरा फंक्शन जो है सी पे डिफाइन होगा। ये हम इसको लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट बना के अच्छी तरीके से। बाकी फिलहाल अभी तक जो हमने बातें करी वो आपको समझ आ गई होगी कि gx और hx हम इसको दो फंक्शन में इसको एज्यूम कर लेंगे। अब हमें करना क्या है? अब यहाँ का जो कहानी यहाँ पे आई थी वो बड़ी सिंपल होगी। हमें क्या प्रूफ करना है कि आपका जो gx है, लेट्स से आपका वो मोड x है, उसको हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है। और जो आपका क्या है hx है, साइन x, इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो अगर मुझे gx कंटिन्यूस प्रूफ करना हो तो मैं पिछले वाला टॉपिक में कर चुका हूं कि लेट c बी अ रियल नंबर। अगर मैं c को एक रियल नंबर मान लू, ठीक है, इस मोड x की दो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे, यानी इसको मैं फिर से डिफाइन करूंगा अलग तरीके से। gx क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से माइनस x, कब? जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से। ठीक है। तो और प्लस का x आ जाएगा जब आपकी x की वैल्यू बड़ी होगी, बराबर होगी 0 के। ठीक है। बस हमारी अब इसके लिए अगर मुझे निकालना हो, ये प्रूफ करना हो, तो मैं इसमें 3 केसेस करूंगा। चलो इसको हम अलग से कर ही लेते हैं। पहले क्या था, मैं इसको फिगर से कर लेते हैं। यहाँ पे इसके 3 केस होंगे। अगर हम यहाँ पे हमने c मान रखा है तो GC कितना हो जाएगा आपका? वो आ गया आपका माइनस का x, यानी कि माइनस का c आ गया।
अब इसके लिए अगर हम लिमिट रखें x टेंड्स टू c तो क्या आ जाएगा आपका gx का मतलब कितना माइनस का c आएगा, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये यहाँ पे कंटिन्यूस है। पहला वाला पॉइंट क्या होगा, ये किस पॉइंट पर आ रहा है, जब हम यहाँ पे इसको यानी इस वाले पॉइंट को हम कब निकाल रहे हैं, जब आपकी x की वैल्यू छोटी है 0 से, तब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये एक पॉइंट होगा, ये एक वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो GC हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब पॉजिटिव x यानी कि c आ गया। और आपका लिमिट x टेंड्स टू c gx आ जाएगा, तो gx मतलब c। तो ये दोनों यहाँ पे भी आपके कंटिन्यूस आ गए। मैं ज्यादा आगे लिख नहीं रहा था कि आप बस समझ सको, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे हमारा। तो दोनों कंटिन्यूस आ गए। अब एक कंडीशन और होती है कंटिन्यूटी की, अगर x की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम करेंगे फिर LHL और RHL से। तो अगर हम इसके निकाले फंक्शन निकाले g 0 निकाले तो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अगर हम इसके लिए क्या निकाले, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए, यानी कि आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, वो क्या जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x यानी कितना जाएगा आपका 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव क्या जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x आ गया, यानी ये भी आपका पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे भी आपका कंटिन्यूस है। यानी किसी फंक्शन c के लिए आपका ये वाला जो फंक्शन है जी आपका gx वो कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूफ कर दिया इन सारे पॉइंटों से। और हमारे पास सिर्फ एक पार्ट रह गया, हमें प्रूफ करना है साइन एक्स को। किसको प्रूफ करना है, साइन एक्स को। तो हमारा एच एक्स जो है ये दूसरा पार्ट हो गया। तो आपका एच एक्स है वो क्या आपका साइन एक्स। तो लेट सी बी अ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, उसके लिए हमने सी एक रियल नंबर माना, इसके लिए हमने सी एक रियल नंबर मान लिया। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप एच सी निकालो तो साइन सी आ गया। ठीक है, अब आप इसका क्या निकाल दोगे, आप लिमिट में क्या देखो इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी क्या हो जाएगा आपका एच एक्स हो जाएगा। यानी कि अब बच्चों एक बार ध्यान रखना, तो यहाँ पे अगर मैंने एच ले रखा है तो मैं इसके लिए एक और टर्म यूज कर लूंगा, उसको मैं क्या लिखा था यहाँ पे एक्स इजिकल टू सी प्लस एम मान लो। एम क्या है, जहाँ पे एम की वैल्यू 0 है, वेयर एम टेंड्स टू 0 ये मान लिया। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एम टेंड्स टू 0 और एच एक्स क्या बन जाएगा आपका साइन सी प्लस एम। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे अभी साइन सी प्लस एम की जो वैल्यू हो जाएगी उसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट एम टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब m की वैल्यू बस 0 पुट कर देना, m की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 1 आ गया, तो कितना आ गया आपका साइन सी आ गया और ये 0 आ गया। ये किसके बराबर है आपका एच सी के बराबर है। अब बच्चों ध्यान से देखो, उस सी फंक्शन पे हमारा ये वाला पार्ट भी आपका ये वाला पार्ट भी कंटिन्यूस है और ये वाला पार्ट भी कंटिन्यूस है। तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं रख करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ हम लास्ट में इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। उस जीएच वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख देंगे वहां पे कि अगर आपका चलो बच्चों, तो पहले एक बार समझ लो हमने क्या किया पूरे में। हमने साइन एक्स को क्या माना, हमने माना कि वो दो फंक्शन से कंपोज हो रहा है, आपका साइन एक्स से और आपका किससे कंपोज हो रहा है, वो एक साइन एक्स से और एक मोड एक्स से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नोन दैट, हमारा लास्ट में एक पॉइंट रह गया जो थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल सा है कि g and h are the function such that कि जो आपका gx है, gx and hx are continuous at c। हमने क्या माना कि g और h जो है वो आपके डिफाइन है या कंटिन्यूस है आपके c पे। ठीक है, तो आपका f
जो हो जाएगा आपका, हमने क्या माना था यहाँ पे, FOG इज कंटिन्यूस एट C। ठीक है बच्चों, हमने क्या माना वहां पे FOG, ये हमने जो HOG माना होगा, जो भी हमने माना वहां पे GOX, हमने क्या माना था वहां पे, आई गेस हमने GOX माना, जो भी हमने वहां पे माना होगा GOH माना होगा, GOH इज कंटिन्यूस एट C। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको लिख के, और सिंपल तरीका ये है कि इस पॉइंट का तो खैर खास कोई रोल नहीं है आपका, कि आपको GS और HS दिखाने हैं, वो किसी पॉइंट C पे कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और काफी लंबा टाइम लिया इसने, 10 एलिमेंट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन की वेटेज बहुत अच्छी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.